प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आप एक बेहतर शुरुआत कर चुके हैं। मैं दोनों डेमो की बात करूं तो आपने अपार प्यार दिया है और अपने लक्ष्य के प्रति आपने जो जागरूकता दिखाई है, बस इतना कहूंगा कि वो उस दिन तक कम नहीं होनी चाहिए जिस दिन तक आप लोग एग्जाम देकर वापस ना आ जाए। प्यारे साथी, ये जुनून, ये विश्वास, ये संकल्प आप लोगों को सफलता तक जरूर लेके जाएगा और फिर आज का ये सफर एक दिन सम्मान समारोह के सफर तक जाना एकदम सुनिश्चित होगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। मैं इतनी बात भी बता दूं कि आज तीसरा डेमो है हमारा। तीसरा डेमो है मेरे प्यारे साथी कर्मा बैच का हमारा। और आज वो अंतिम दिन होगा जिस दिन आप लोग प्यारे साथी डिस्काउंट में बैच ले रहे होंगे। 20% डिस्काउंट में मात्र 639 रुपए में आपको बैच मिल रहा होगा। तो जितने साथियों ने बैच अब तक नहीं लिया है, आज प्यारे दोस्त आप ले लेना, क्योंकि कल से इस बैच की फीस आपको 799 ही शो होगी और ऑफर का कोई भी चांस नहीं रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कूपन कोड GD20 रहेगा। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये कर्मा 2.0 की टीम है। टाइम टेबल भी सभी को अब लगभग पूरी तरीके से पता होगा। डाइस की सेकंड क्लास में बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको कल ओपन डाइस पढ़ाया था, परसों आपको क्लोज डाइस पढ़ाया था। आज मैं आपको ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना और क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना दोनों सिखाने वाला हूं। इसके साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि आज 10 तारीख है मेरे प्यारे दोस्त। 10 तारीख है और 10 तारीख को आप जानते हैं कि RWA हमेशा आप लोगों के लिए नई किताब पर एक जबरदस्त ऑफर देता है। उसके तहत दीपक भाटी सर की गोल्डन 40 आज आप लोगों के बीच है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें आपको 800 क्वेश्चन बार कोड सहित, जिस क्वेश्चन पर दिक्कत है सीधा स्कैन करो, सीधा सॉल्यूशन दीपक सर ने खुद वीडियो में करा रखा है। मतलब मैथ का एक तरफा इलाज है ये। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ये अभी सेल में चल रही है। आप सभी प्यारे दोस्तों में से बहुत साथियों ने ले ली होगी और बहुत साथी अभी लेने वाले होंगे। मैं केवल याद दिला रहा हूं जो भूल गए हों कि भैया आज ये किताब सेल में है और इसी के साथ एक दूसरी किताब और सेल में है। फिर मैं सीधा सा अपने सेशन पर चलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, जिसका नाम है करंट अफेयर्स की क्लास किताब। साथ ही अगर मैं आप लोगों से कहूं ना, तो एसएससी के हर एक एग्जाम में करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जहां पर मेरे प्यारे दोस्त लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक आना एकदम सुनिश्चित हो गया है। और अगर इतना बड़ा वेटेज है तो आप लोग तो जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन पर बच्चा, लाखों बच्चे मेरिट में ऊपर नीचे बाहर हो जाते हैं। प्यारे साथी, अगर हमें कोई एक ऐसी पतली सी किताब मिल जाए, एक ऐसी किताब जिससे बाहर कुछ जाए ही नहीं, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, सोने पे सुहागा होगा। और ये क्लास आपके चहेते खुद आदर्श सर ने तैयार की है। ये किताब खुद आदर्श सर ने तैयार की है। कितने साथी क्लास देखते हैं? एक बार दिल भेजेंगे आदर्श सर के लिए। मैं बुला ही लेता हूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं, एक बार आ जाइए। ये किताब आज आप लोगों के बीच है आदर्श भाई। ये किताब आज आपके बीच रहेगी आदर्श भाई की। मतलब यार मैं एक बात कहूंगा, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर शायद एक बार अगर बहुत अच्छी मेहनत टीचर कर लेना तो फिर केवल नई चीज बनाने पर ध्यान देता है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक ऐसे टीचर हैं जो प्रतिदिन आप लोगों को नई नई चीजें खोज कर देते हैं। और मैं दिल से हमेशा ऐसे व्यक्ति की रेस्पेक्ट करता हूं कि यार क्या लगन के साथ, मेहनत के साथ, निरंतरता के साथ, मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि यार खूब आगे बढ़ो, खूब जीवन में आगे बढ़ो। और मेरे प्यारे दोस्त, इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में आप भी करंट अफेयर्स में बेहतर करके आओ। मैं थोड़ा सा टाइम बस 1 मिनट का लूंगा और इतनी देर में आप थोड़ा सा बताएंगे कि किताब आज बच्चों को ही मिल रही है, कैसे ले सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बस 1 मिनट का समय देंगे और ध्यान से सुन लेंगे कहां पर कैसे मिल रही है। जी भैया। जी थैंक यू भैया। तो मैं आप सभी को एक बार, मेरे जितने भी जेडी के साथी हैं, कुछ तो सुबह जुड़े होंगे तो उनको तो पता होगा भैया, ये 2 जगह पर है। एक तो अपना जो RWA ऐप है,
इस पर ये आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगी। और जो हमारा फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर, हाँ जी भैया, ये 121 रुपये में मिलेगी। और भैया जी मैं आपको बता दूं, ये जो है ना 194 पेजेस, आप समझो 190 पेज, इतने पेज की किताब मात्र 99 और 121 में रहेगी। फोटो कॉपी भी 1.5 रुपए का पड़ रहा है। और ये 10 बजे से स्टार्ट है, 10 AM से लगाकर ये 2 PM तक। और SSC GD की जो रामबाण रहेगी भैया, क्योंकि इन्होंने पहले क्या पढ़ा उससे नहीं मतलब नहीं, मतलब इनके लिए क्या है कि इन्होंने जैसे कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अब इनको लगता है कि यार कैसे क्या करें, पिछला कैसे कवर करें, तो बस ले लो पिछला, इससे करो, बाकी के लिए डेली में आप मिलते ही हैं। हाँ जी, मतलब 2025 सब कुछ कंप्लीट। हाँ, नवंबर 2024 से लगाकर पूरा नवंबर 2025 का जितना भी डाटा है संपूर्ण 1 साल, सब कुछ 1 साल का मिलेगा। और 2026 में अगर परीक्षा, तो मतलब सब कुछ है इसमें, बहुत मतलब शिद्दत से। और 2 कलर में है सर, मतलब पढ़ने में भी जैसे कुछ किताबें सिंगल कलर में आती हैं, हेडिंग भी उसमें पता नहीं चलती कहाँ पर है, इसमें हेडिंग भी पता चलेगी और कहाँ पे क्या है वो सब कुछ पता चलेगा। और एडिक्वेटिव पैटर्न, मतलब इकोनॉमिक्स का है, साइंस एंड टेक, सब कुछ बढ़िया। अच्छा हाँ जी भैया, बहुत 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 शुभकामनाएं। चलो बहुत बढ़िया भाई। और किताब को एक बार मैं इनको दिखा दूं बस। हाँ अच्छा, किताब तो खैर कल ही आ गई थी। ये किताब है आपकी, मतलब गजब, बहुत शानदार। करंट के लिए एकमात्र एक ऐसी किताब की यार इसे पढ़ो, बाहर कुछ है ही नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार आदर्श भाई। और अब सीधे सेशन पर चलेंगे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें। ये हम लोग क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। और भैया GD का ये लास्ट डेमो आज रहने वाला है। कल से हमारी मुलाकात सीधा एप्लीकेशन पर ही होगी। पहले सवाल की ओर चलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, पहले सवाल में आप सभी प्यारे साथियों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि कल ये ओपन डाइस प्रॉपर तरीके से सीख लिए होंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ओपन डाइस निकाल लेंगे ना? मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे ये ओपन डाइस बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो ना? सबको पता है कहां कैसे ओपन डाइस होता है, ये कल पढ़ा चुका था सारी चीजें। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है क्या चीज, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को, एक एक शब्द को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मैंने कहा कि देखो ये जो ये डाइस ही है, कभी सोचो कि पता नहीं ये क्या है, ये डाइस ही है। जैसे जैसे ऐसे डाइस बनता है ना, ऐसे, तो ये 2 3 1, 2 यहां, 3 यहां, 1 यहां, ऐसे बन रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चारों ऑप्शन में से ये बताइए कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहला काम है कि आप लोग ओपन डाइस के आधार पर अपोजिट निकाल लीजिए। कहोगे कि भैया ये 1 है, 1 का अपोजिट कितना है? मैं कहूंगा कि जो 1 है ये 1 है, 1 का अपोजिट क्या है? 5 है। 1 का अपोजिट 5 है। ये जो 3 है ना, 3 का अपोजिट 2 है, तो 3 का अपोजिट 2 होगा। और जो 4 है इसका अपोजिट 6 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें दोनों अपोजिट एक साथ आ रहे होंगे। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं ना। तो मुझे एक बात बताओ कि 3 और 2 अपोजिट हैं, क्या ये कभी भी एक साथ आ सकते हैं? एक बार एक पल के लिए सोचो, कभी नहीं आ सकते। तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने कहा 1 और 5 अपोजिट हैं, तो 1 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। मैंने कहा कि यहां 4 और 6 अपोजिट हैं, ये भी कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। भाई 2 अपोजिट कभी एक साथ आ ही नहीं सकते हैं मेरे साथी। तो ये 2 5 6, 2 यहां, 5 यहां, 6 यहां, डी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी क्या ये बात समझ चुके हैं? एक बार जल्दी से बोल देंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे, मैं इतनी उम्मीद मानकर आपसे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। दूसरे सवाल को ध्यान से देखेंगे, मतलब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जितना अब तक हमने सीखा है।
मैं मानकर चलूंगा कि डेली में क्लास में आप लोग इतना सिखा के जाऊंगा कि आप लोग कहेंगे यार मजा आ गया भैया, क्या पढ़ाते हैं आप, गजब, एक एक चीज समझ में आएगी। और मेरा पढ़ाना बेकार है अगर आपको समझ में ना आए तो। सवाल में पहले अपोजिट निकालो, ए का अपोजिट बी छोड़ देंगे सी हो जाएगा। ये मैंने कल आपको अपोजिट निकाल रखे हैं, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है इस क्लास के तुरंत बाद आप क्लास जरूर कर लेना। मैंने कहा कि जो बी है उसका अपोजिट ये डी होगा। मेरे प्यारे साथी, जो बी है उसका अपोजिट ये डी होगा, और जो ई है उसका अपोजिट बचा हुआ एफ होगा। ई का अपोजिट एफ होगा। ऑप्शन गलत करता हुआ चलूंगा, कैसे? मैंने कहा ए और सी अपोजिट हैं दोनों, कभी एक साथ आ नहीं सकते, ये गलत है। मैंने कहा बी और डी, ए सी ई एफ, देखो एफ डी सी अलग है, ई ए एफ, ई और एफ अपोजिट, दोनों एक साथ आ नहीं सकते। बोलेंगे तो ये भी गलत है। मैं कहूंगा बी डी ए, तो बी और डी दोनों अपोजिट हैं, ये भी एक साथ आ नहीं सकते। हमने कहा कि करेक्ट आंसर ये होगा। क्या मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं कि भैया हम गलत नहीं करेंगे, हमको समझ में आ गया? अगर हां तो फिर मजे आ गए ना, बहुत बेहतर, शानदार, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। देखना ध्यान से, मैं तुम्हें फंसाऊंगा तो सही किसी ना किसी क्वेश्चन में, अचानक से कोई तो आएगा जो आपको फंसा के जाएगा। क्योंकि मैं क्लास में आप लोगों को बेशक फंसा दूं, पर यहां इतना करके भेजूंगा कि एग्जाम में नहीं फंसेंगे आप लोग। एग्जाम में नहीं फंसने चाहिए, क्लास में बेशक फंस जाओ। मैंने कहा 4 से 1 हटाओ 3 आएगा। 4 का अपोजिट 3 होगा। 1 से चलेंगे, 3 हटा दो 6 होगा, तो 1 का अपोजिट 6 होगा, एंड देन 2 का अपोजिट 5 होगा, एंड देन 2 का अपोजिट 5 होगा। मैंने कहा ये ऑप्शन कह रहा है 4 2 1, 4 अलग, 2 अलग, 1 अलग। आपने ये ऑप्शन दिया होगा भाई, सीधी सी बात है कि 4 2 1, 4 अलग, 2 अलग, 1 अलग, कहो कि ये ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा वाला 5 1 3, 5 1 3, ये भी तो राइट है। और तीसरा वाला 6 5 3, 6 अलग, 5 अलग, 3 अलग, ये भी तो राइट है। और चौथा वाला 2 1 3, 2 अलग, 1 अलग, 3 अलग, ये भी राइट है। तो चारों राइट हैं। कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने जैसे ही पहला राइट हुआ तो आगे किसी भी ऑप्शन को चेक करना जरूरी नहीं समझा। मत समझो, मत समझो ना, धोखा हो गया ना आपके साथ फिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट मेथड पर आना। अब कैसे समझूं अगर ऐसा कुछ है, चारों ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक। अब मैं कैसे कहूं कि परफेक्ट कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथी, ऐसे केस में हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम लोगों को रोटेशन मेथड पर काम करना है। रोटेशन मेथड कैसे? कमेंट रोक लो और ध्यान से सुन लो। रोटेशन मेथड ऐसे, जैसे यहां पर गुड्डा 4 2 1 है, तो 4 2 1 का ग्रुप कहां है? ये वाला 4 2 1 का ग्रुप है। जब यहां आप 4 से 1 और 1 से 2 पर जाओगे, 4 से 1 और 1 से 2 पर जाओगे, तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। बोलो हां या ना। अगर यहां 4 1 2 जा रहे हैं तो यहां भी आपको 4 से 1 और 1 से 2 ही चलना पड़ेगा। और 4 1 2, 4 1 2, ये रास्ते अगर सेम है तो सही है, सेम नहीं है तो गलत है। यहां पर मैंने बोला कि 4 1 2, ये एंटी क्लॉकवाइज है।
इतना ध्यान रखना कि अगर यहां 412 गया हूं तो यहां भी 412 जाऊंगा। इन अंकों को आगे पीछे बदल के नहीं कर सकता, एक जैसा ही सीक्वेंस रखना है। तो यहां 412 क्लॉकवाइज है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, कह दो कि गलत है। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरी बहना, दूसरा ग्रुप है 513 का। यहां देखो ये रहा 5 से 3, 3 से 1। मैं कैसे गया? 5 से 3, 3 से 1। 531 क्या है? क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां 531 पर हूं तो मुझे यहां भी 531 पर ही जाना है। यहां 531 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और वहां तो 531 क्लॉकवाइज था। कह दो कि यह भी गलत है। एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही होगी। एक बार थम्स अप करेंगे और दिल फेंक देंगे, कह देंगे भैया एक एक शब्द आ गया है समझ में। मैंने कहा 653 का ग्रुप कहां है? यहां देखो 635 क्या है? मैंने कहा 635, 635 ये क्लॉकवाइज है। और यहां 635 क्या है? मैं यहां भी तो 635 को ही चेक करूंगा, यहां एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बोलेंगे? गलत है, क्योंकि दोनों रास्ते डिफरेंट हैं, दोनों रास्ते अलग हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है 213। मैंने यहां पर बोला 213 का यहां ग्रुप है क्लॉकवाइज। 2 से 1, 1 से 3 क्लॉकवाइज है, और यहां पर 2 से 1, 1 से 3 क्लॉकवाइज है। बोलो बोलो कि यही राइट जवाब है। बोलो कि यही राइट जवाब है। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा एकदम सेम या थोड़ा सा डिफरेंट, वो आपको समझना है कि सेम है या थोड़ा बदलाव है। कर पाओगे? कर पाओगे? कर पाओगे? तो ये रहा सवाल। जवाब देंगे इसका जल्दी से, जवाब देंगे इसका जल्दी से, और बताएंगे क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है? अपोजिट निकालूं तो 4 का अपोजिट क्या है? 3। 4 का 3। 1 का अपोजिट 5 है, और ये जो अंक बच रहे हैं 2 और 6 बोलेंगे, ये भी अपोजिट है। मेरे साथी, मेरे भाई सुनो, 6 3 1, 6 अलग, 3 अलग, 1 अलग बन सकता है। 5 1 3, 5 1 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत है। 2 3 1, 2 अलग, 3 अलग, 1 अलग, ये बन सकता है। 2 6 4, 2 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते। या तो ए सही होगा या सी सही होगा। मेरे भाई 6 3 1 का ग्रुप ये रहा। 6 से 3, 3 से 1, 6 से 3, 3 से 1 क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां 6 से 3, 3 से 1, 6 से 3, 3 से 1 यहां भी क्लॉकवाइज है। कह दो कि यही राइट है। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि सी वाला गलत है। कैसे चेक होगा? फिर कैसे चेक होगा कि सी वाला गलत क्यों है? देखें, ग्रुप बन रहा है 2 3 1। अगर मैं देखूं 2 1 3 क्लॉकवाइज है और यहां 2 1 3 एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से गलत है। यहां 2 1 3, अगर मैं यहां मैं 2 से 1, 1 से 3 चल रहा हूं, तो मुझे यहां भी 2 से 1, 1 से 3 जाना पड़ेगा। मैं बदल नहीं सकता। ऐसा थोड़े कि वहां 2 1 3 है, यहां कुछ और है। मैं बदल नहीं सकता, सेम ही चलना है। 2 के बाद 1 तो 1, 1 के बाद 3 तो 3। चेंज है? हमने कहा गलत है। हमने कहा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा होगा। मैं अगर अब तक के क्वेश्चंस की बात करूं, मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, तो आप लोग देख रहे थे ओपन डाइस हमें क्वेश्चन में देता था और ऑप्शन के अंदर क्लोज डाइस के ऑप्शन दिए जाते थे। लेकिन यहां देखेंगे हमको क्लोज डाइस दे रहा है और मेरे प्यारे साथी ओपन डाइस के ऑप्शन दे रहा है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपोजिट निकाल लूं? बोलो सर, सामने से हटो, दिख नहीं रहा। ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं करना, रेड रेड से चेहरे मत बनाया करो यार। तुम लोग ताकत हो, हमारी कमजोरी मत बना करो। हमें अंदर से लगता है पता नहीं नाराज हो गई दिखे। बेटा पूरी खुशामत मुझ पे ही करवा लोगे हैं। सवाल कह रहा है 2 कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, 2 को ऊपर नीचे नोट कर लेते हैं। ये 2 से 1 और 1 से 4, 2 से 1 और 1 से 4, ये 2 से 3 एंड 3 से 5। प्यारे साथी 2 के सामने 2 नहीं आएगा तो 6 आएगा। मैंने कहा 2 का 6, 1 का 3, 4 का 5, ये मुझे जहां 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 अपोजिट मिलेंगे वो करेक्ट होगा। मैंने बोला 2 का 6 है सर, यहां तो 2 का अपोजिट 3 है। मैंने कहा गलत कर दो, 2 का मुझे 6 चाहिए और यहां भी 2 का अपोजिट 3 है, गलत कर दो। आप लोग यहां देखेंगे तो 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 6 है। मैंने कहा हां जी है। मैंने कहा 1 का मुझे 3 चाहिए, आप देखो तो 1 का 3 है यहां भी, और 4 का मुझे 5 चाहिए, तो यहां पर 4 का अपोजिट 5 है, यहां भी कहेंगे सी ऑप्शन राइट है। कहेंगे कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। साथी बोलेंगे एक बार, बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा? बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी? प्यारे साथी यहां तक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होगा, शब्द समझ में आए होंगे, चीजें स्पष्ट हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर। एक क्वेश्चन अगर मैं सेम करा रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन उसके जैसा है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप मुझे अगले सवाल का आंसर खुद से देंगे। देखो ध्यान से, हमने कहा कॉमन कौन है? 3 कॉमन है। मैंने कहा 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 3 से 4, 4 से 1, 3 से 4, 4 से 1, यहां 3 से 6, 6 से 5, 3 से 6 एंड देन 6 से 5, 3 के सामने आएगा 2। मेरे प्यारे साथी 3 का अपोजिट 2 है, लेकिन यहां पर 3 का 1 है, मुझे 3 का अपोजिट 2 चाहिए, 3 का 2 चाहिए। आप लोग यहां देखेंगे यहां भी 3 का अपोजिट 5 है और मुझे 2 चाहिए, यहां भी 3 का अपोजिट 5 है और मुझे 2 चाहिए। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा ही होगा, क्योंकि 3 गलत हो गए तो 1 तो सही होगा ही होगा। आप लोग यहां देखो ना, आप लोग देखो 3 का अपोजिट 2 चाहिए, यहां 3 का अपोजिट 2 है। 1 का अपोजिट 5 चाहिए, 1 का अपोजिट 5 है। 4 का 6 चाहिए, 4 का 6 है। बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन राइट जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात बराबर है? एक बार जल्दी से बोल दो कि हां भैया बराबर है। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर अब देखो, यहां पर अब चिन्ह आने लग गए। कैसे? मैंने कहा हैज, हैज कॉमन है, हैज को ऊपर नीचे रख दो, रख दिया। यहां हैज से स्टार और स्टार से ट्राइंगल, हैज से स्टार
एंड देन स्टार से ट्राइंगल, या हैज से परसेंट एंड परसेंट से एट द रेट, हैज से परसेंट एंड परसेंट से एट द रेट आ गया। मेरे प्यारे साथियों, हैज का अपोजिट हैज नहीं होगा, मैं यहां से लूंगा कोई ना कोई जो भी नया होगा। डॉलर का साइन नया है तो यहां पर डॉलर ले सकते हैं। हैज का अपोजिट डॉलर, हैज का अपोजिट डॉलर। स्टार का परसेंट, पर यहां पर तो स्टार का एट द रेट है, कह दो कि गलत है, कह दो कि बिल्कुल गलत है। मुझे ट्राइंगल का अपोजिट एट द रेट चाहिए, पर यहां तो ट्राइंगल का एट द रेट नहीं है, यहां तो डॉलर है, बोलो गलत है। मैंने बोला कि यार स्टार का अर्थ मुझे परसेंट चाहिए, पर यहां पर तो स्टार का अर्थ ट्राइंगल है, कह दो गलत है। तो डी ऑप्शन ही बचा और कोई तो बचा ही नहीं। आप लोग कहेंगे ट्राइंगल एट द रेट, मैं कहूंगा ट्राइंगल एट द रेट। हैज डॉलर, मैं कहूंगा हैज डॉलर। स्टार परसेंट, स्टार परसेंट। सबको एक एक शब्द समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी, तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं और अपनी कॉपी पर आप भी एक हेडिंग लिखना अभी, और उस हेडिंग पर लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है दोस्त, बुखार है और गले में काफी दर्द है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथी, एक बार जल्दी से दिल भेज के बताना कि हां आ रहा है भैया समझ में। अब आज शायद वो आप लोगों को आज जुनून, हर्ष, उल्लास, बहुत ज्यादा उमंग सी नहीं दिख रही होगी, लेकिन समझ में एक एक शब्द आएगा। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। सब लोगों के दिल आ रहे हैं, मेरे साथी, मेरे भाई, यही तो मेरी असली ताकत है। आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली ताकत है। सच में बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए, दिल से बहुत बहुत रेस्पेक्ट आपके लिए। देखो ध्यान से, जब कभी क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए तो क्वेश्चन मार्क के अलावा जो ये दो डाइस हैं, इनके आधार पर पहले अपोजिट निकाल लीजिए। कैसे निकालूंगा? यहां पर 4 कॉमन यहां और यहां ले लो, तो 4 को ऊपर और नीचे नोट कर लो। तो ये 4 से क्लॉकवाइज घुमाए तो 5 और 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 6 आएगा। यहां 4 से 3 और 3 से 2, 4 से 3 और 3 से 2 आएगा। मैंने कुछ किया, ये बात तो आप लोग जानते हैं, मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया कॉमन अंक से प्रारंभ करके। 4 के सामने 1 आ गया। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जो 1 ऑलरेडी यहां पर है, क्या उस 1 को उठाकर यहां क्वेश्चन मार्क पर दोबारा से रिपीट करोगे? तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे? तुम्हारा दिल नहीं कहेगा कि दो जगह 1 अंक रिपीट नहीं हो सकता? मैं ये बोलूंगा यार बात में दम है, ये बिल्कुल गलत है। 1 का अपोजिट 4 है, तो मैं 1 के बराबर में 4 कभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 अपोजिट एक साथ कभी नहीं आते। गलत कर दिया। 2 का अपोजिट 6 है, तो मेरे प्यारे साथी मैं 2 के पास 6 भी नहीं लिख सकता। मैं 2 के पास 6 भी नहीं लिख सकता, तो मेरा जवाब 3 होगा। उम्मीद यह है कि सबको समझ में आया होगा। पर इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में मजे की बात यह थी
कि मैंने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया, एक बच गया, उसे मैंने राइट कर दिया। 3 को गलत कर दिया, एक बच गया, उसे मैंने राइट कर दिया। क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 2 ही गलत कर पाऊं और लास्ट में 2 ऑप्शन में जाकर उलझ जाऊं, फंस जाऊं मैं उनमें? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखो। पहले मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? क्वेश्चन ये है, मैंने यहां पर बोला कि कॉमन ले लो। कॉमन कौन है? 3 यहां है और 3 यहां है। मैंने कहा 3 को ऊपर नीचे लिख दो। यहां 3 से 1 आया और 1 से 2 आया, 3 से 1 आया और 1 से 2 आया। यहां 3 से 4 आया और 4 से 5, 3 से 4 और 4 से 5, तब 3 के सामने 6 आएगा। जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 2 का अपोजिट 5 है, 2 के पास 5 कभी भी नहीं आएगा, 2 विपरीत कभी भी एक साथ आते नहीं है। मैंने कहा 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के पास 6 कभी भी नहीं आएगा। तो या तो 1 बचा या 4 बचा, या तो 1 होगा या 4 होगा। अब यह कैसे पता चलेगी कि 1 होगा या 4 होगा? तो मेरे दोस्त इस बात को समझने के लिए कमेंट, कॉपी पेन रोक कर केवल मुझे ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इस बात को समझो। तुम लोग एक चीज चेक करो कि क्वेश्चन मार्क के पास जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं। वो 2 है और 3 है। आप लोग देखेंगे तो 2 और 3 इसमें भी दिया है। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगा कि आप इस डाइस में 2 से 3 की तरफ जाइए, और अगर इसमें 2 से 3 की तरफ जा रहे हो तो इसमें भी 2 से 3 की तरफ जाइए। आप ऐसा नहीं है कि 2 से 3 की तरफ ही जाएंगे, आप चाहो तो 3 से 2 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन दोनों में सेम जाना है। इसमें 2 से 3 तो इसमें भी 2 से 3। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर यहां 2 से 3 पर जा रहा हूं, यहां 2 से 3 पर, ये 2 है 2 से 3 पर, तो मुझे 2 से 3 क्लॉकवाइज मिल रहा है। और अगर यहां पर 2 से 3 जा रहा हूं तो यहां भी 2 से 3 क्लॉकवाइज मिल रहा है। इसका मतलब 2 से 3 यहां और 2 से 3 यहां, दोनों स्थान पर क्लॉकवाइज था। और अगर ये दोनों स्थान पर क्लॉकवाइज है तो जो एक यहां पर है वही एक यहां पर आएगा। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो यहां जो अंक होता है वही यहां मान लिया जाता है। और अगर एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो मेरे प्यारे साथियों फिर ऐसे केस में 1 गलत हो जाता, 4 सही हो जाता। फिलहाल इस सवाल का आंसर 4 गलत है, 1 सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया जी अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो बहुत अच्छा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो भी 1 आता। मतलब या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो लेकिन दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। दिक्कत तब है जब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अभी सबको समझ में नहीं आया होगा, कुछ को डाउट होगा अभी इस सवाल में। धैर्य रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धैर्य रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस सवाल को ध्यान से समझो।
मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर सवाल को थोड़ा सा समझना, एकदम मतलब ध्यान से समझना। पहले मैं अभी जो क्वेश्चन कराया है मैंने, वो ये वाला क्वेश्चन कराया है। अभी मैं इसके जस्ट बाद तुम्हें जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो ये वाला करा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये वाला दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन कौन है? 3 है। ध्यान से समझना। 3 को ऊपर नीचे रख दिया। यहां 3 से 1 आया और 1 से 2। मैंने कहा 3 से 1 और 1 से 2। यहां 3 से 4 और 4 से 5। 3 से 4 और 4 से 5, तो 3 के सामने 6 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के पास कभी भी 6 नहीं आएगा। मैंने कहा 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पास कभी भी 5 नहीं आएगा। अब या तो 1 बच गया या 4 बच गया। तो क्या करूंगा? मैं देखूंगा इसमें 2 और 3 है, तो मैं ये देखूंगा कि 2 और 3 यहां भी है। मैं 2 से 3 की तरफ चलूंगा, और अगर मैं यहां 2 से 3 की तरफ चल रहा हूं तो मुझे यहां भी 2 से 3 की तरफ जाना होगा। अगर यहां और यहां 2 से 3 का रास्ता सेम टू सेम हुआ, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा जवाब 2 और 3 के पास जो 1 है वही यहां क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा और आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे रास्ते चेंज हो गए, एक क्लॉकवाइज बना और एक एंटी क्लॉकवाइज बना, तो फिर 1 सही नहीं होगा, फिर 4 सही होगा। मैंने कहा अगर यहां 2 से 3 पर आऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर यहां 2 से 3 पर आऊंगा तो ये क्लॉकवाइज है। क्या ये रास्ते अलग हैं साथी? ये रास्ते अलग हैं। अगर ये रास्ते अलग हैं तो फिर जो 1 है वो गलत होगा और इस बार ये करेक्ट होगा। मेरे द्वारा बताई गई ये बात आपको समझ में आई है तो एक बार जल्दी से बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जी भैया समझ में आया। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो तो बताते चलना। मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी और सुनो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक एक एग्जाम्पल और दूंगा ऐसे, उसके बाद कोई सवाल आपसे पूछ ले, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सॉरी भाई। सुनो, मैंने कहा कि कॉमन कौन है? 2 कॉमन है। प्यारे गुड्डा 2 को ऊपर नीचे रख लो। मैंने कहा कि 2 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा, यहां 2 से 4 और 4 से 6, 2 से 4 और 4 से 6, तो 2 के सामने कौन आएगा? 5 आएगा। कोई दिक्कत? आंसर इस बार आपको तुरंत देना है। 6 आंसर दे रहे हैं आप सभी। मैं चेक कर लेता हूं कि क्या सही है। अगर वास्तव में सही हुआ ना यार, तो इसका मतलब बड़ा खुश नसीब हूं मैं कि माता सरस्वती का ये आशीर्वाद फिर अपने आप पर समझता हूं कि यार एक बार अगर कुछ समझाता हूं तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन सब समझ जाते हैं एक बार। मैंने ये बोला कि जब 2 का अपोजिट 5 है तो 2 के पास क्वेश्चन मार्क पर 5 तो आएगा नहीं।
जब 4 का अपोजिट 3 है तो 4 के पास क्वेश्चन मार्क पर 3 तो आएगा नहीं। मैंने यहां पर एक बात बोली, या तो 1 होगा या 6। यह पता लगाने के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि यहां जो क्वेश्चन मार्क के पास 2 और 4 है वो कहां है, तो वो यहां भी है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं 2 से 4 की तरफ चलता हूं, लेकिन ध्यान दो, अगर यहां 2 से 4 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 4 की तरफ ही जाना पड़ेगा। ये 2 से 4 क्या है? 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर 2 से 4 क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों रास्ते सेम टू सेम हैं तो जो 2 और 4 के पास यहां पर अंक है अर्थात 6, वही अंक क्वेश्चन मार्क पर आएगा। अगर मानकर चलो ऐसा होता कि एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तब मेरे प्यारे साथी मेरा आंसर बदल जाता। फिलहाल बोलेंगे कि हां यार दोनों क्लॉकवाइज है, तो जो 6 यहां वही 6 यहां होगा और डी ऑप्शन आंसर होगा, ए गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद इतनी कर सकता हूं कि अभी आप लोगों को सब चीज माइंड में सेट हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे प्यारे गुड्डा जी, मेरे प्यारे भैया जी, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, आंसर बता दो। ये इस टाइप का तो मैं समझ के चल रहा हूं कि इतना समझा चुका हूं कि आप गलत कर ही नहीं सकते। सवाल को ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर यह बोला दोनों में कॉमन ले लो। क्वेश्चन मार्क वाले में तो मैं पहले कॉमन कभी ले नहीं सकता। मैंने कहा कि यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 2 है, तो 2 को मैं ऊपर नीचे नोट कर लेता हूं। 2 से 3 आएगा, 3 से 1, 2 से 3 आएगा, 3 से 1, यहां 2 से 4 आएगा, 4 से 6, 2 से 4 आएगा, 4 से 6, 2 के सामने 5 आएगा। भाई 2 के सामने 5 ही तो आएगा, क्योंकि बचे ही वही रहा है। मैंने ये बोला कि 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पर 5 कभी भी नहीं आ सकता। 5 को मैंने काट दिया। मैंने ये बोला कि 4 का अपोजिट 3 है, तो 4 के पास क्वेश्चन मार्क पर 3 कभी भी नहीं आ सकता। मैंने काट दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 और ये 6, 1 होगा या 6? बोलो, तुम्हारा पक्ष क्या कहता है? 1 कितने लोग बताएंगे, 6 कितने लोग बताएंगे? अपना अपना पक्ष बोलो। अपना अपना पक्ष बोलो। कितने साथी कह रहे हैं 1 सही है, और कितने साथी कह रहे हैं 6 सही है? कितने साथी कह रहे हैं 1 सही है, कितने साथी कह रहे हैं 6 सही है? चेक कर लेते हैं। तो मुद्दा यहां पर यह है कि क्वेश्चन को ऐसे चेक किया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के पास 2 और 4 है, तो मैं बोलूंगा कि 2 से 4 की तरफ जाएंगे। अगर मैं यहां 2 से 4 की तरफ गया हूं तो मुझे यहां भी 2 से 4 की तरफ जाना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, यहां 2 से 4 क्या है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। मेरा तो आपसे बस एक क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों के दोनों सेम होते तो जो 6 यहां था वही 6 यहां क्वेश्चन मार्क पर होता,
और आंसर मेरा डी बन जाता। लेकिन यहां पर खेल थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर मेरे प्यारे साथी दोनों अलग अलग हैं, तो ये जो 6 है ये यहां नहीं आएगा, फिर मेरे सवाल का आंसर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास को तो हम यहीं पर ओवर करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज आज आपसे डिस्कस करनी है मुझे अभी 2-4 मिनट। उन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। प्यारे दोस्त, आज मैंने आपको जितना डाइस में पढ़ाया, इसमें से बहुत ऐसा कंटेंट होगा जिसमें से मैक्सिमम साथी आप में से पहली बार ही पढ़ रहे होंगे कि भैया हमने कभी चीजें ऐसी पढ़ी ही नहीं। पर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको नई चीजें भी ऐसे सिखाकर चलूंगा कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि यार ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। नई चीजें आपको ऐड करनी ही होंगी, क्योंकि आप लोग समझो कि जो चीजें आपको अब तक आती हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो चीजें ही अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो फिर आपने नया क्या सीखा। तो नई चीजों से घबराना नहीं है कि यार भैया ने ये चीज पूछ ली, वो चीज पूछ ली, अब क्या करूं। आप इतना विश्वास मुझ पर करते होंगे, और सबसे पहली चीज यही होती है कि किसी व्यक्ति को अगर हम अपने जीवन के डोर को सौंप रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय मुझे पता है कि आपके एक सारथी का काम करूंगा। मुझे पता है कि आप लोग रीजनिंग में मुझ पर विश्वास करेंगे, रीजनिंग की सारी जिम्मेदारी आप मुझे देंगे। आपके सिलेक्शन का मतलब है कि आपको 80 में से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, और 80 में से ये भी मुझे पता है 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो मुझे अच्छी तरह से पता है एक बड़ा हिस्सा है, 25% हिस्सा है, तो आपको वो चीज समझनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये आपको वचन देता हूं। बल्कि मैं नहीं, पूरी RWA टीम अंकित भाटी सर के दिशा निर्देशन में विश्वास करना हम पूरी जान लगाएंगे। आज से पहले भी जितने बच्चों ने SSC GD दिया या अन्य एग्जाम दिए, एक बार पूछना कि RWA टीम किस हद तक मेहनत करती है। आपको जवाब मिलेगा कि जान लगा देते हैं यार ये लोग। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सिलेक्शन केवल तब होगा जब आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे। ये जो बैच है ना यार, इस बैच को केवल तब लेना जब आप लोगों का दिल कहे कि हां मैं माता पिता के लिए कुछ कर गुजरूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे साथी, हम आपके साथ जान लगाएंगे। कल से क्लासें हमारी सीधी एप्लीकेशन पर होंगी, और वहां पर दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। एक ये डायलॉग है ना कि 2 भाई दोनों तबाही, तो मतलब कहने का ये बहन भी है हमारी, तो भाई और बहन आपको विश्वास दिलाता है आपका भाई कि आपको लिए पूरी जान लगा कर रखेंगे। कल मिलेंगे आपसे एक शानदार सी प्यारी सी क्लास में। तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद। आज की क्लास कितनी समझ में आई जरूर बताना। आज तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर समझ में कितना आया ये जरूर बताना। एक कमेंट जरूर करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।